बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, काक का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क क्या है? इश्क एक एहसास है, इश्क एक मोहब्बत है और इश्क वो प्यार है, वो जज्बात है जिसको समझने के लिए आपका इंसान होना बहुत जरूरी है। हिंदू और मुसलमान होना जरूरी नहीं है, एक जाति से दूसरी जाति का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इश्क दो इंसानों के बीच में होती है और इश्क वही समझ सकता है जिसने इश्क किया हो, इश्क के जज्बात को समझता हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जब समाज के लोग एतराज करते हैं, जब और लोग एतराज करते हैं, घर वाले एतराज करते हैं, जब दो बालिग अपने मन से अगर शादी करना चाहें, तब उस वक्त एक समाज नाम की एक संस्था आकर खड़ी हो जाती है जो ये कहती है कि भले ही तुम बालिग हो, भले ही तुम लड़का हो, भले ही तुम लड़की हो, भले ही तुम्हें कानून ने, संविधान ने तमाम अधिकार दे दिए हों, लेकिन समाज नाम की संस्था तुमको यह अधिकार नहीं देती, क्योंकि हम मनमाने तरीके से काम करते हैं। दरअसल जिक्र यहां पे इसलिए करना पड़ रहा है इश्क और मोहब्बत के बारे में, क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में आप सोच करके दंग रह जाएंगे। बात है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। बलिया बागियों की धरती कहलाती है, मंगल पांडे की धरती कहलाती है, भोजपुरी क्षेत्र कहलाता है, लेकिन वहां पर एक घटना सामने आई है जिसमें एक हिंदू लड़की, जिसको कहा जा रहा है कि दलित है, उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने की कोशिश की। कोर्ट परिसर में शादी करने के लिए वो पहुंच भी गए, लेकिन कुछ तथाकथित एक ऐसे संगठन का नाम सामने आया जिसने जाकर के इस शादी को रोक दिया और उसे थाने पुलिस तक की नौबत आ गई, उसे पुलिस के भी हवाले कर दिया गया और इसमें आरोप लगाया गया कि यह मामला शादी ब्याह से इतर लव जिहाद का है। चुनावी सीजन नजदीक है, तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लव जिहाद का मुद्दा क्यों न उठाया जाए। तो लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया गया और यह शादी फिलहाल रुक गई, क्योंकि इस मामले में आपको पता ही है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक लड़की अपने से किसी लड़के को पसंद करना चाहती है, भले ही उसकी अपनी कौम की हो, अपनी बिरादरी का हो, अपनी जाति का हो, यहां तो धर्म की बात आता है, लेकिन लड़की के माँ बाप जल्दी राजी नहीं होते और उस लड़के के खिलाफ उसके पिता ने, जिस लड़की ने शादी करने की कोशिश की, उसके पिता ने लड़के के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करा रखा था। फिलहाल लड़की ने बकायदा थाने में इस बात को बोल दिया है कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी दबाव से नहीं। लड़की बालिग है, 18 साल की है। खबर क्या है हम आपको बता देते हैं। खबर जनसत्ता ने इसे छापा है और आप इसे देख लीजिए और भी हम घटनाएं बताएंगे कि कहां कहां इस तरह के मामले हुए हैं और कौन कौन से संगठन इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि जनसत्ता ने इस खबर को छापा है, लिखा है यूपी, करणी सेना ने रोका अंतर धार्मिक विवाह, महिला को अदालत से जाने को किया मजबूर। यूपी के बलिया की एक स्थानीय अदालत में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर एक अंतर धार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला बताते हुए रोक दिया गया। सोचिए, एक अदालत परिसर में इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहां है और कानून व्यवस्था क्या कर रही है, क्योंकि एक अदालत परिसर में इस तरह का हंगामा किया जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसके साथ ही हम आपको इस खबर के चंद लाइन पढ़ के बता दें ताकि आपको एहसास हो जाए। खबर है, गुरुवार को यूपी के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर एक धार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला बताते हुए रोक दिया गया। ये पूरी जानकारी यूपी पुलिस ने दी। हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर महिला को कोतवाली पुलिस स्टेशन जाने को मजबूर किया, जहां पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और 18 वर्षीय महिला को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। ये चीजें हैं और बकायदा इसमें पुलिस का एक बयान भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि बलिया के पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कहा, हमने लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। हम उसे जल्द ही अदालत में पेश करेंगे, वहां वो अपना बयान दर्ज कराएगी। महिला के वयस्क होने के कारण उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टाडा के मुताबिक
जो वहां के एसपी हैं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये पुलिस अपना बयान दे रही है, कह रही कि धर्मांतरण का आरोप लगाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला धर्मांतरण के मामले में। कुछ लोग धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए उसे स्थानीय थाने ले आए। एसपी ने कहा महिला को उसके परिवार को सौंप दिया गया और जल्द ही उसे अदालत में अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा। तो इस तरह के मामले आप समझ सकते हैं, वीडियोस को भी जारी किए गए, शेयर भी किए गए। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर करणी सेना कौन होती है? करणी सेना वही एक सांप्रदायिक संगठन है जो अपने आप को एक विशेष बिरादरी के लोगों से संबोधित करती है और अपने आप को पेश करती है धर्म रक्षक के नाम पर। इन चीजों को लेकर के आपको याद होगा कि हरियाणा के मेवात इलाके में भी कुछ दिनों पहले ही एक जिम ट्रेनर था आसिफ, और आसिफ की हत्या कर दी गई और उस हत्या के समर्थन में बकायदा पंचायत बुलाई गई और इस बात का आह्वान किया गया कि क्या हम हत्या भी नहीं कर सकते? मतलब ये एक लोकतांत्रिक देश जहां कानून का राज है, वहां पर इस तरह की चीजों का समर्थन करने के लिए महापंचायत बुलाई जाती है और कहा जाता है कि क्या हम फलाने की हत्या भी नहीं कर सकते हैं, फला लोगों की हत्या भी नहीं कर सकते हैं। तो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसा नहीं है कोई पहला मामला हो, इससे पहले एक मामला और भी आया था। आपको याद होगा हमारे जो एंकर हैं हर्षिता मिश्रा, उन्होंने एक वीडियो जो है अपना शूट किया था। उस वीडियो स्टोरी में उन्होंने अपने आप को बताया था उस खबर में, और बताया था कि किस तरीके से रसिका नाम की एक लड़की महाराष्ट्र में जो कि अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर रही थी, उसको रोक दिया गया, उसके पूरे शादी कार्यक्रम को रोक दिया गया समय से पहले, और उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसके परिवार वालों ने शादी कार्यक्रम को रोक दिया। और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब माता पिता और घर के गार्जियन इस तरह की शादी के लिए राजी होते हैं। वो तो शुक्र है कि लड़का और लड़की पहले ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर चुके हैं और ये धार्मिक तरीके से अपने अपने रीति रिवाज से ये शादी करने की प्लानिंग चल रही थी, जो कि फिलहाल रुक गई। और इस तरह की खबरों के अलावा भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। जैसे कि एक खबर मैं आपको और भी सुना देता हूं, ये बीबीसी ने लिखा है और बीबीसी ने बताया है, इसमें हेडिंग में लिखा है कि मुझे मुस्लिम लड़की से शादी के फैसले के कारण मिल रही धमकी। यानी कि बीबीसी लिखता है मुझे मुस्लिम लड़के से शादी के फैसले के कारण मिल रही धमकियां। और खबर में महाराष्ट्र का बताया गया है, मुंबई से इसमें बताया गया है कि मुंबई में एक हिंदू लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मुस्लिम लड़के से शादी करने के फैसले की वजह से उसे फोन पर धमकियां मिल रही हैं। लड़की के मुताबिक धमकी भरे फोन कॉल्स के कारण उसका पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। तो इस तरह की खबरें बताइए थाने और पुलिस में बकायदा दर्ज कराई जा रही है, लड़की की तरफ से या लड़की के पक्ष वालों की तरफ से। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो काजी साहब क्यों राजी नहीं होंगे? उनसे आखिर क्या मतलब है? या पुरोहित साहब या पंडित जी को क्या ऐतराज है? तो ऐतराज तो उन समाज के लोगों को भी नहीं होना चाहिए जो समाज और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। ये मैं हिंदू के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं मुसलमानों के बारे में बोल रहा हूं। अगर कोई मुस्लिम लड़की अपने मन से कोई शादी करना चाहे किसी गैर बिरादरी में, गैर कौम में, तो भी वहां ऐतराज होता है। लड़कियां चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, दोनों में सेम कंडीशन देखने को आपको मिलता है। अब पता नहीं ये जेनेटिक है कि वंशवादी तरीका होता है, क्योंकि दोनों के जो है जीन्स एक होते हैं, दोनों के डीएनए एक होते हैं, तो ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं जाकर टकराती है, और खासतौर से महिलाओं के मामले में। एक घटना हम आपको और जिक्र कर देना चाहेंगे। हालिया जो है एक हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा ही तल्ख सवाल पूछा, और खास तौर से स्पेशल मैरिज एक्ट जो ये आजादी देता है कि सेक्युलर तरीके से, धर्मनिरपेक्ष तरीके से, बिना अपना धर्म परिवर्तन किए हुए दो बालिग जो हैं वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। इसे कोर्ट मैरिज कहा जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, दो धर्मों के बीच के लोगों को, वयस्कों को शादी करने का अधिकार रहता है। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सवाल किया है और सवाल पूछा है कि जो नोटिस दी जा रही है उसमें यह होता है कि एक नोटिस दी जाती है और नोटिस को सार्वजनिक जगह पे चिपका दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी को अगर ऐतराज हो तो आपत्ति दर्ज कराए। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब लड़का और लड़की दोनों को यह अधिकार है, दोनों वयस्क हैं, दोनों एडल्ट है और दोनों को अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं, तो फिर एक सार्वजनिक जगह पर चिपका करके किससे सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर आपत्ति दर्ज करिए। तो ये दो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है।
तो इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल भी पूछा था। इसको द प्रिंट ने भी इस मसले को छापा है। द प्रिंट क्या लिखता है आपको बता दें। कोर्ट मैरिज के लिए नोटिस गैर जरूरी, हाई कोर्ट का यह आदेश क्यों था जरूरी? हाई कोर्ट का यह आदेश क्यों था जरूरी? तो इसमें ये इस बात को कहा गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की समीक्षा करना इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए उचित है या नहीं, यह सवाल उठाया जा रहा है। और इसमें बोला गया है कि किसी बालिग व्यक्ति का अपनी पसंद के साथी से शादी करने का अधिकार एक निजी और व्यक्तिगत मसला है। देखिए यहां भी मैं बता रहा हूं, इसमें यह कहा गया है कि हां, इसमें वैध सहमति जरूरी होनी चाहिए, इसलिए यह आसानी से समझा जा सकता है कि इसे जानबूझकर सार्वजनिक जांच पड़ताल का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो आप एक नोटिस चिपका दे रहे हैं कि फलां पुत्री फलां और फलां पुत्र फलां, ये दोनों शादी करना चाहते हैं, किसी को ऐतराज हो तो आपत्ति जाहिर करे, तो आपत्ति क्यों दर्ज कराएगा कोई? अब कौन होता है कोई दूसरा इस पर आपत्ति दर्ज करने वाला? जब मियां बीवी राजी हैं, जब लड़का लड़की राजी है, तो फिर यहां पे कोई काजी बनने का प्रयास क्यों कर रहा है? तो ऐसे में सवाल ये है, और इसमें पूछा गया यहां पे कहा जा रहा है कि इसे जानबूझकर सार्वजनिक जांच पड़ताल का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, ना ही इसमें अजनबियों का दखल होना चाहिए। यानी इसी हफ्ते यानी 12 जनवरी को, ये जिस समय खबर दी गई थी 12 जनवरी को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच वाली लखनऊ बेंच ने इस दखल और खुलासे की सीमा तय की। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? इश्क पे हमेशा पहरा हुआ है, कोई नया जमाना नहीं है, नया दौर नहीं है, लेकिन जब एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहां कानून का राज है, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ संभव है, तो वहां धर्म और जाति के नाम पर इस तरह के संगठन कहां से वजूद पा जाते हैं? और इनको क्या अधिकार है कि दो वयस्कों के बीच में इस तरह दखल देंगे? ये कौन होते हैं? और इनको कोई अधिकार नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।